बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। आपको पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में हमारे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, उन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर 100% अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर की है और 100% अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा किए हैं। उसके दो फ़ायदे उन्होंने उठाए थे। एक तो उनको 25% डिस्काउंट मिला था डेवलपमेंट चार्जेस में, और दूसरा ये है कि उनको रीलोकेट किया गया था। अब इसमें ना 3 राउंड चलाए गए थे रीलोकेशन के लिए। पहला राउंड जो था उसके अंदर जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था उनको रीलोकेट भी कर दिया गया था। प्लॉट नंबर भी जो है ना उनको चेंज कर दिए गए थे, और उसके बाद उनको ये बोल दिया गया था कि जी आप अप्लाई करें और आके हमसे अपने कब्जे लें, और अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप घर बनाएं। और घर बनाने में भी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आगे ऑफर्स दी हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी अगर आप घर बनाते हैं जून 2025 तक तो हम आपको एक तो डिजाइन सर्विस फ्री देंगे। दूसरी बात यह है कि हम आपको इसमें 2 साल की गैस फ्री देंगे, 2 साल की बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा जब आप सेकंड लेंटर के ऊपर पहुंचेंगे तो 1 लाख रुपया फी मरला के हिसाब से हम आपको कैश में पैसे भी देंगे ताकि आपको फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छा, राउंड 1 वाले जो हैं उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया सारा काम। फिर उसके बाद बारी आती है जी राउंड 2 की। अब राउंड 2 जो है उसकी सूरत हाल क्या है? उसकी सूरत हाल ये है कि उनको प्लॉट नंबर तो तब्दील कर दिए गए हैं उनके, लेकिन अभी उनको कब्जे जो है ना वो ऑफर नहीं किए गए हैं। वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उनको ऑफर कर दिया जाएगा कि जी आप ऑफिस आए, अपनी पोजेशन क्लेम करें और वहां पे अपने घर बनाना शुरू कर दें। उनके लिए भी ऑप्शन जो है, जो ऑफर्स हैं वो यही वाली होंगी। फिर उसके बाद होगा जी राउंड 3। राउंड 3 वाले जो हैं उनके अभी तक प्लॉट नंबर तब्दील नहीं किए गए हैं, उसके ऊपर वर्किंग जारी है। वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनके प्लॉट नंबर तब्दील कर दिए जाएंगे, और फिर उनको ये बोल दिया जाएगा कि जी आप भी अपने कब्जों के लिए जो है वो अप्लाई कर दें, पोजेशन के लिए अप्लाई कर दें, और वहां पे अगर आप घर बनाना चाहते हो आप वहां पे घर बना सकते हैं। ये है अभी तक की सूरत हाल जो कि मतलब मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके गोशगुजार कर दूं। अब इस सारे सिनेरियो में ना 2-3 चीजें हैं जिसमें हमारा कस्टमर जो है ना वो मुश्किलात फेस कर रहा है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे हमारे कस्टमर और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा लैंड जो है ना वो साथ में मिली है। अगर आपको रीलोकेट किया गया है, आपका प्लॉट जो है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लैंड है, उस एक्स्ट्रा लैंड की वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ लैंड भी देनी पड़ती है, और उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अब जिन बंदों के पास तो बजट मौजूद है वो तो ये काम बासानी कर लेंगे, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास बजट मौजूद नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है। अब उनके लिए क्या है कि मेरा ये ख्याल है कि सोसाइटी को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हर बंदा जो है अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको काफी ज्यादा पैसे जो है वो कस्टमर क्लाइंट्स ने एज पर द कंपनी पॉलिसी जो है ना वो पे कर दिए हुए हैं। अब मजीद अगर आप उनके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, जो कि ऑब्वियसली लगने तो हैं क्योंकि एक्स्ट्रा चीज है, एक एक्स्ट्रा लैंड है, उसकी कॉस्ट भी जारी बात है पे करनी पड़ेगी, उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा करने पड़ेंगे। आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जिस बंदे को ये वाली एलोकेशन की गई है क्या उसका अब बजट इतना है या नहीं है। तो मेरी सजेशन इसमें ये होगी कि अगर तो उसका बजट इतना है कि वो पे कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसका बजट इतना नहीं है तो उसके लिए ये ऑप्शन देनी चाहिए कि जी आप अपना प्लॉट जो है उसको तब्दील करवा लें और उसको नॉर्मल कैटेगरी में ले आए। फॉर एग्जांपल ऐसी जगह पे ले आए जिसमें कोई एक्स्ट्रा लैंड ना हो, ताकि आपको कॉस्ट ऑफ लैंड एक्स्ट्रा पे ना करनी पड़े और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस अदा ना करने पड़े। एक सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल जो है वो ये है कि बहुत सारे हमारे कस्टमर और क्लाइंट्स जो हैं उनको कैटेगरी के प्लॉट दिए गए हैं, और जब मेरी बात हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जी हम ओवरसीज क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनको अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स दे रहे हैं, उनको कैटेगरी के प्लॉट दे रहे हैं जिनमें मेरे अपने जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स हैं
उनको खास तौर पे मेन बुलेवार्ड के प्लॉट भी मिले हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको कॉर्नर के मिले हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको मेन बुलेवार्ड के भी मिले हैं और कॉर्नर के भी मिले हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे भी हमें देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। अगर तो उनका बजट है, देखें अब एक बंदा है, उसने 100% कॉस्ट ऑफ लैंड भी दे दी है, 100% डेवलपमेंट चार्जेस भी दे दिए हैं, अब उसने अच्छा खासा बजट ऑलरेडी स्पेंड कर दिया हुआ है। अगर मजीद उसको हम कैटेगरी प्लॉट भी अगर देते हैं, तो अब ये जरूरी नहीं है कि उसके पास अब बजट इतना ज्यादा हो कि वो आपको कैटेगरी प्लॉट जो है ना उसके चार्जेस भी दे सके। और कुछ प्लॉट सिंगल कैटेगरी के होंगे, कुछ डबल कैटेगरी के हैं, तो उसमें अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है। तो ये वाली जो सूरत हाल है, इसमें भी अगर कोई बंदा फॉल करता है तो सोसाइटी को चाहिए कि उनकी मुशावरत के साथ, अगर वो रखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखना चाहते, कोई बंदा कंप्लेंट करता है, मैं ये नहीं कहता कि आप कॉल करके पूछें, अगर कोई बंदा कंप्लेंट करता है कि जी मुझे ये वाले जो है ना वो प्लॉट नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसकी मजीद जो है ना वो पेमेंट नहीं दे सकता, तो उसको नॉर्मल कैटेगरी का प्लॉट जो है ना वो अलॉट करना चाहिए। इसका एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है जी, वो भी मेरी नजर में है, जो कि मैं मैनेजमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से, कि उनको इस चीज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। अब आपका एक नाम बन गया हुआ है, अब आपकी एक वर्थ है, आपका एक ब्रांड है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको एक प्रॉपर कॉल सेटअप जो है ना वो करना चाहिए। आपको एक कॉल सेंटर होना चाहिए आपका, जिसमें आपका कोई भी कस्टमर या क्लाइंट अपना कोई भी मसला अगर बयान करता है तो उसका प्रॉपर जो है उसको रेजोल्यूशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ गुजारिशात हैं जो कि मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के पास जाती हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट जो है इनको देखती है, और बहुत सारी आज तक जितनी भी हमने सुजेशंस दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बहुत सारी सुजेशंस ऐसी हैं जिनको मान के उनके ऊपर अमल किया गया है, और उससे कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया गया है। क्योंकि हम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, हम लोग फ्रंट फेस होते हैं, हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है कस्टमर्स के साथ, इसलिए जो फीडबैक हम आपको दे सकते हैं वो शायद कोई आपको और नहीं दे सकता, क्योंकि आपको सही और ट्रू फीडबैक जो है वही बंदा दे सकता है जो कि कस्टमर के साथ इन कांटेक्ट होता है। तो मैं आज की वीडियो जो है इसी जगह पे इख्तिताम करूंगा, और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि जो जो चीजें हमने पॉइंट आउट की हैं, जिन जिन चीजों को हमने हाईलाइट किया है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट जो है इन चीजों के ऊपर देखेगी, उनके ऊपर नजरसानी करेगी, और कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगी। मैं कस्टमर से भी बोलूंगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये एक अच्छा इदारा है, एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छी सोसाइटी है। नो डाउट डिलेज हैं, मैं जहां पे हैं वहां पे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत देर से पेंडिंग चल रही हैं, उसमें एनओसी के मसाइल हैं, ये बिल्कुल हल होने चाहिए। इसके अलावा मैं ये समझता हूं कि डेवलपमेंट को तेज करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं ये समझता हूं कि मैनेजमेंट को एज सुन एज इट पॉसिबल जो है इसमें जितनी जल्दी हो सकता है वो डिलीवरियां देनी चाहिए, ताकि वहां पे आबादकारी हो। लोग, जिन लोगों ने कॉस्ट इसके ऊपर खर्च की है, अपना पैसा खर्च किया है, उनको उसके बदले में प्लॉट मिल सके और वो वहां पे अपनी रहाइश इख्तियार कर सके। तो ये आज की वीडियो का खुलासा था। तो अगर जी आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबर हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और कोई डिस्काउंट ऑफर लेना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।